और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक पीसीबी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये इंडोर का पीसीबी है और ये है जी डोलॉन्स डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। तो ये जी रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आया है और इसमें मसला ये है कि ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। तो आए चलते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसको फिज़िकली, तो फिज़िकली टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा जो है वो फिज़िकली जो है आप कुछ चीज़ें इसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम फिज़िकली देखते हैं तो ऐसा इसमें देखें कोई भी डैमेज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखें यहाँ पे जाता हूँ तो पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं इधर से जी। तो लो साइड तो बहुत कम ख़राब होती है, तो वैसे देख लेना चाहिए, एक नज़र लगा मार लेनी चाहिए, लेकिन हाई साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखें, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक लगी है जी ZNR लगी हुई है। तो ZNR जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो ये फ्यूज़ जो है वो बार बार उड़ जाएगा। अब इस फ्यूज़ को चेक करते हैं कि ये उड़ा हुआ है कि नहीं, इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद अगर फिज़िकली देखते हैं तो ऐसा कोई भी डैमेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ठहरिए, यहाँ पे हमें ये कैपेसिटर जो है वो फूला हुआ नज़र आ रहा है। देखें अगर आप मैं इस तरह कर लूँ तो ये देखें, इसका जो है वो जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको देखें ऊपर की तरफ उभरा हुआ नज़र आ रहा है। देखें ऊपर की तरफ उभर गया है। तो ये कैपेसिटर जो है ये बूस्टिंग कैपेसिटर यहाँ पे ख़राब हो चुका है। और देखें, मैं ये देख लेता हूँ कितने UF का जी 22 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का है जी। तो ये ख़राब हो चुका है। अब इसके अलावा क्या चीज़ ख़राब है वो देखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जी आए हैं जी हाई वोल्टेजेस। तो हाई वोल्टेजेस की वजह से ये फूल गया हुआ है। अब देखना है कि इसमें सेफ क्या रहा और क्या क्या चीज़ इसमें डैमेज हुई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया जी, तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ से एक कैपेसिटर जो है वो सिस्टम से निकाल दिया है और देखें ये मेरे हाथ में इस वक्त देखें ये फूला हुआ है, ये ख़राब है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बाकी कंपोनेंट्स जो है वो टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद दोबारा नया कैपेसिटर लगा के तो देखते हैं इसमें क्या कोई है जान है कि नहीं। अब यहाँ पे देखें, हमने पीसीबी को जो है वो होल्ड कर लिया है पीसीबी होल्डर में और अब तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो बारी बारी हम चेक करेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके सबसे पहले फ्यूज़ को, तो फ्यूज़ के लिए हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि कंटिन्यूटी इसमें है कि नहीं। तो जब हमने देखें तो ये जी फ्यूज़ इसका बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है फ्यूज़ में डैमेज नहीं आया। इसके अलावा ये 1 मेगा ओम्स की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि शंट रेजिस्टेंस है। तो इसको चेक कर लेंगे कि यहीं कहीं ओपन तो नहीं हो गई या शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर इसमें रेजिस्टेंस कम हो गई है तो ये जी ख़राब हो सकती है। इसकी एक पिन जी नीचे की तरफ से है, तो मैं क्या करूँगा जी, हो जाएगी यहाँ पे जी, चेक हो जाएगी। तो देखें मैं अभी लगा लेता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे एक पिन इधर लगाते हैं, एक इधर। तो ये 1 मेगा ओम सही शो कर रहा है जी। तो इसका मतलब है ये भी ठीक है। एक दफ़ा PTC सेंसर को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि PTC सेंसर जो है उसकी भी वैल्यू सही आनी चाहिए। तो देखें जब हम ये लगाते हैं तो 22 ओम्स बिल्कुल ये भी ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें जो और एक चीज़ चेक करनी है वो ZNR है, क्योंकि इलेक्ट्रिक देने से पहले इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ZNR को हम इस साइड से चेक करेंगे क्योंकि उस साइड से वो क्लोज़ है। तो देखें ये रही इसकी पोजीशन और ये देखें हम लगाते हैं तो ये हमें कुछ मेगा ओम्स वैल्यू शो कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों शो कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये वैल्यू शो यहाँ पे होगी तो ये नॉट गुड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। हो सकता है क्योंकि ये 1 मेगा ओम जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके साथ लगी हुई है, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ZNR को सिस्टम से बाहर निकाल लिया है। तो हम इसको सिस्टम से बाहर निकाल के तो फिर टेस्ट करेंगे और इसमें किसी किस्म की कंटिन्यूटी या बीप नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें कंटिन्यूटी या बीप नज़र आ जाती है और ये क्या कहते हैं ओम्स किलो ओम्स में कुछ शॉर्ट सर्किट नज़र आता है, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट सर्किट है। इसमें बिल्कुल भी कुछ किस्म की कुछ भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ना आवाज़ ना ही ओम्स। तो देखें अभी बीप में कर लेते हैं तो नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें अभी ये वैल्यू क्या शो हो रही थी तो वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। हम दोबारा उस खाली पॉइंट को चेक कर लेंगे। तो ये वही वैल्यू थी जो कि हमें ये
शंट रेजिस्टेंस शो कर रही है, इसी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे चूंकि हाई वोल्टेजेस आए थे तो हमने क्या करना है कि इसके एक एक कंपोनेंट को चेक करना है कि कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर हम ये पीसे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज कर भी देंगे तो हो सकता है उस ख़राब पीस की वजह से दूसरे पीसेज में कुछ फिर डैमेज आ जाए, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पे अगला जो काम है वो है जी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेजेस आए हैं तो हम इसके प्लस पॉइंट पे लगाएंगे। यहाँ पे प्लस है, ये देखें, तो प्लस पे हम लगा के और तमाम पे पीसीज को हम चेक कर लेंगे, तमाम रेक्टिफिकेशन को, और डायोड मोड पे चेक कर लेंगे। और देखें डायोड मोड में जब हम चेक करते हैं तो सब पे बारी बारी लगाएंगे तो हमें कुछ वैल्यू शो होनी चाहिए। तो ये देखें ये वैल्यू शो हो रही है, तो देखें ये बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर लेंगे अपने मीटर की प्रोब की, और देखें तमाम पे लगाएंगे तो हमें किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर रीडिंग मिल गई तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमें मज़ीद जो टेस्टिंग करनी होगी वो इस चॉपर की, स्विचिंग आईसी की, ऑप्टोकूपलर की, और ये तमाम जो रेजिस्टेंस और डायोड है इनकी टेस्टिंग करनी होगी। अगर हम इनको टेस्टिंग किए बगैर ही लगा देते हैं, दोबारा से सिस्टम को ऑन करते हैं, तो हो सकता है कि अगर कोई चीज़ फॉल्टी होगी तो क्या होगा कि ये दोबारा से ब्रस्ट कर जाएगा और मज़ीद कोई चीज़ ख़राब कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि तमाम चीज़ों को टेस्ट करना होगा। तो अगर इसके स्विचिंग आईसी को हम टेस्ट करें तो ये देखें, ये इसकी तमाम जो इस तरफ पिने हैं ये 4 की 4 यानी कि 5, 6, 7, 8 नंबर पिन जो है ये सोर्स पिने हैं। तो अगर हम इसको टेस्ट कर लें इसके जो है 1, 2, 3 पे नंबर पिन के साथ, 4 नंबर पिन के साथ, तो क्या देखते हैं कि क्या होता है। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डायोड मोड पे कोई ना कोई वैल्यू शो हो जाती है, तो ये देखें नेगेटिव टू पॉजिटिव देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये ठीक है। अगर हम पोलैरिटी चेंज करें अपने प्रोब्स की तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो फिर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जी बिल्कुल वैल्यू शो हो रही है, तो ये ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये स्विचिंग ऐसी ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी चांस देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद जो अगला काम है वो है जी ये पिन नंबर जो 1 है इसकी, ये है जी इसकी अंडर वोल्टेज और वोल्टेजेस प्रोटेक्शन। तो और ये इसके अलावा यहाँ पे ये 2 काम कर रही है, एक अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा कंट्रोल पिन के लिए। तो 2 काम है। तो ऑप्टोकूपलर से जो फीडबैक आ रहा है तो ये इसी पिन पे आ रहा है, और ये उन्हीं वोल्टेजेस के ज़रिए अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या यहाँ पे वोल्टेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहेगा कि अंडर ओवर वोल्टेजेस हो गया तो ये सिस्टम बंद कर देगा, अगर कम आएंगे तो फिर भी बंद कर देगा। इसके अलावा इसकी 2 नंबर पिन जो है वो बाईपास पिन है, तो इसके साथ जो है वो देखें कंपनी ने एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर जो है वो अलाउ किया हुआ है। आप यहाँ पे 1.5 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर लगाएंगे तो आपकी जो लिमिट है वो स्टैंडर्ड सेट होगी। अगर यहाँ पे यही कैपेसिटर जो है ये इस वक्त ये जो लगा हुआ है, तो ये अगर आप चेंज कर देंगे 1 माइक्रोफैरड कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो और भी कम हो जाएगी वैल्यू, यानी कि और भी करंट लिमिट कम हो जाएगी। और अगर 10 माइक्रोफैरड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है कि आपके पीसीबी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। और ये चौथी नंबर जो पिन है ये इसकी ड्रेन पिन है। तो यहाँ पे भी हम देखें एक डायोड लगी हुई है, इसको भी टेस्ट कर लेंगे। तो डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट या लीकेज नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर यहाँ पे मसला होगा तो फिर भी ये पीसीबी ऑन नहीं होगा। तो ये देखें ये हमें वहाँ पे उल्टे पे भी दिखा रहा है, नहीं जी उल्टे पे नहीं दिखाया था, ये ठीक था जी, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा ये देखें अगली डायोड को देख लेंगे तो ये भी ठीक है, और कैपेसिटर्स वगैरह भी बिल्कुल सही लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके चॉपर को भी टेस्ट कर लेंगे। तो देखें चॉपर जो है वो इसकी हाई साइड ये है, तो ये देखें इसकी ये ड्रेन पिन यहाँ पे आ रही है, जो कि मैंने आगे आपको दिखाया आईसी में डायरेक्ट इसमें आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों जो हैं वो हाई साइड हैं। तो यहाँ पे हम अभी रेजिस्टेंस देख लेंगे तो 5.6 बिल्कुल ठीक है जी है, और इसके साथ ये 2 पिन हैं ये अलग से हैं, तो ये भी जो है वो फीडबैक वगैरह जनरेट करने के लिए हैं। तो 1.6 ओम्स तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखें ये इधर से इस कैपेसिटर के साथ डायोड के साथ है, फिर कैपेसिटर है, फिर आगे वो पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैपेसिटर जो है वो चेंज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखें
वायर भी सेट कर दी है इलेक्ट्रिक की, और इसके साथ मीटर भी सेट कर दिया है, क्योंकि इसके साथ डिस्प्ले मौजूद नहीं है। तो सिर्फ हम सप्लाई देंगे अब, और आपको सप्लाई जो है मीटर पे नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जब ये ऑन हो जाएगा तो आपको आवाज़ भी आएगी इसकी। तो अभी इलेक्ट्रिक ऑन कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक ऑन की तो इसने देखें इसके स्विचिंग भी हुई, और इसके अलावा 220 वोल्ट इस वक्त 222 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है।